हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर का कंप्लीट पेपर 2024 का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखेंगे। तो मैं आपको पहले पेपर दिखा देता हूँ। तो ये देखो, क्लास 10th में जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था 2024 में इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर का, तो ये एग्ज़ाम पेपर है, ठीक है। और इसका मैंने कंप्लीट सोल्यूशन कर चुका हूँ। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, तो आप देख सकते हो। आपको अब अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से बिना कुछ देर किए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का एक उदाहरण है। तो मौखिक संचार का उदाहरण कौन है, फ़ोन कॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, मौखिक संचार के लिए हमें किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना चाहिए। तो हमें किस शब्दों का उपयोग करना चाहिए, सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए बोल पुस्तक में। अगला प्रश्न है, दूसरों को खुश किए बिना आप क्या काम या अध्ययन पूर्ण करते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, अब स्वप्रेरणा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, क्या नहीं है, चार्जर्स। बाकी सब मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सब होते हैं हार्डवेयर। एक मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए। तो उस मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए, आपके अक्षर भी होने चाहिए, संख्याएं भी होनी चाहिए, विशेष कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, जिससे आप अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से एक गुण सफल उद्यमी का नहीं है। तो सफल उद्यमी का गुण नहीं है, क्या है, डरपोक। ये सफल उद्यमी का गुण नहीं है। बाकी हिम्मत वाला होना चाहिए, उसमें आत्मविश्वास पूरा होना चाहिए और ऊर्जावान वो हो। पर्यावरण संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होना, किसका होना आवश्यक है। तो किसका होना आवश्यक है, तो पर्यावरण संतुलन के लिए जल भी होना चाहिए, पृथ्वी भी होनी चाहिए और वायु भी। तो इन सभी का होना अनिवार्य है। तो आंसर होगा इन सभी का। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से मोटर प्रयुक्त नहीं होती। तो मोटर प्रयुक्त किस में नहीं होती, फ्यूज में मोटर प्रयुक्त नहीं होती। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से एक मोटर का भाग नहीं है। तो मोटर का भाग क्या नहीं है, 3 पिन सॉकेट, ठीक है। बाकी सारे मोटर के भाग हैं। निम्नलिखित में से एक मिक्सी का भाग नहीं है। तो मिक्सी का भाग क्या नहीं है, 2 पिन वाला सॉकेट, ठीक है। बाकी उसमें ब्लेड होती है, जार होती है, मोटर होती है, ओके। निम्नलिखित में से एक जूसर का भाग नहीं है। तो जूसर का भाग क्या नहीं है, जूसर का भाग नहीं है, जूसिंग बाउल होता है, जूसर ब्लेड होती है, जूसर हॉपर होता है। तो चम्मच नहीं है इसका भाग, ठीक है। अगला प्रश्न है, जूसर का उपयोग किसके लिए होता है, जूस निकालने के लिए। प्रश्न नंबर 13, किसी सामग्री की पिसाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसी सामग्री के पिसाई के लिए हमें ग्राइंडर यूज़ करते हैं। प्रश्न नंबर 14, माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने का कार्य करने वाली युक्ति है। तो क्या युक्ति है, हीटिंग रूम। निम्नलिखित में से एक माइक्रोवेव का भाग नहीं है, नहीं पूछा है, इसका आंसर क्या होगा, बैटरी। बैटरी नहीं होती माइक्रोवेव का भाग। निम्नलिखित में से सुरक्षा युक्ति नहीं है। सुरक्षा युक्ति नहीं पूछा है, तो क्या नहीं है, हेलमेट सुरक्षा है, जैकेट सुरक्षा है, दस्ताने सुरक्षा है। तो क्या नहीं है, मोबाइल ऑयल सुरक्षा युक्ति नहीं है। प्रश्न नंबर 17, पत्र लिखना डैश डैश संचार का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, पत्र लिखना लिखित संचार का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 18, उचित समय प्रबंधन में सबसे प्रभावी तनाव डैश डैश तकनीकों में एक है। तो क्या है, प्रबंधन, तनाव प्रबंधन। डैश डैश कंप्यूटर प्रोग्राम में जो डेटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, डेटा वायरस होते हैं। सौर ऊर्जा से पैदा होने वाली बिजली से डैश डैश नहीं होता, क्या नहीं होता, पॉल्यूशन नहीं होता। प्रश्न नंबर 21, मोटर विद्युत डैश डैश प्रेरण के सिद्धांत का काम करती है। तो चुंबकीय सिद्धांत, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत का काम करती है। प्रश्न नंबर 22, मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग घरेलू उपकरण है। ये क्या, कौन सा उपकरण है, घरेलू उपकरण है।
प्रश्न नंबर 24, फायर एग्जिस्टिंग यानी कि अग्निशामक यंत्र का उपयोग डैश डैश बुझाने के लिए किया जाता है। किसके लिए बुझाने यूज़ करता है? आग को बुझाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 25, संचार से अभिप्राय क्या है? तो इस प्रश्न के आंसर आप देखेंगे हम जो हमें लिखने वाला है, तो उस पार्ट में हम देखेंगे संचार से अभिप्राय है प्रश्न नंबर 25। तो अब मैं इस पीडीएफ को स्विच नहीं करूँगा, ठीक है, प्रश्न बोलने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ प्रश्न पहले से ही लिखे हुए हैं और साथ में इनके आंसर भी दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 25 क्या है? संचार क्या अर्थ समझाइए। संचार दो या दो से अधिक लोगों के बीच सूचना, विचार और भावनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। प्रश्न नंबर 26, माउस के किन्हीं तीन भागों को संक्षेप में समझाइए। तो माउस के तीन भाग क्या होते हैं? पहले बटन क्लिक करने के लिए होते हैं, ठीक है, फिर स्क्रॉल व्हील जो पृष्ठों को ऊपर नीचे करने के लिए, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, दिख रहा है आपको। नेक्स्ट रहता है केबल, कंप्यूटर से जोड़ने के लिए माउस में केबल होती है। प्रश्न नंबर 27, उद्यमी किन्हीं तीन गुणों को संक्षेप में समझाइए। तो तीन गुण कौन से हैं? नेतृत्व क्षमता, नेक्स्ट है जोखिम लेने की क्षमता और नवाचार। तो ये तीन गुण होते हैं उद्यमी के, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर के लिए किन्हीं तीन भागों को संक्षेप में समझाइए। तो तीन भाग कौन से हैं? रोटर पहला, जिसे घूमने वाला भाग कहते हैं, फिर होता है स्टेटर, जिसे स्थिर भाग बोलते हैं, फिर होता है बेरिंग, एक घूर्णन व सुगम बनाने वाला भाग। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है? जूसर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जूसर एक घरेलू उपकरण है, आप देख सकते हो, जिसका उपयोग फलों व सब्जियों के जूस निकालने के लिए किया जाता है। इसमें एक मोटर, ब्लेड, जूस कलेक्शन बाउल होता है। प्रश्न नंबर 30 पे पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो। 30 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 30 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोवेव के मुख्य तीन भागों को संक्षिप्त में समझाइए। तो माइक्रोवेव के तीन भागों को संक्षेप में समझाइए। तीन भागों कौन से होते हैं माइक्रोवेव के? जिससे पहले कहते हैं मैग्नेट्रॉन, जिससे माइक्रोवेव उत्पन्न करता है, माइक्रोवेव उत्पन्न करता है। दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मर, बिजली की आपूर्ति करता है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है हीटिंग रूम, जिससे खाना गर्म करने में स्थान होता है। तो इन्हें अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, विद्युत खतरे को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विद्युत खतरे विद्युत उपकरणों के गलत उपयोग या खराबी के कारण हो सकते हैं, जैसे बिजली का झटका, शॉर्ट सर्किट या आग लगना, ये इसके खतरे हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 32 कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्राथमिक चिकित्सा, जिससे हमें फर्स्ट एड किट भी बोलते हैं, फर्स्ट एड किट नहीं, प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं। किसी प्राथमिक चिकित्सा किसी व्यक्ति को चोट या बीमार के तुरंत बाद दी जाने वाली सहायता है, जिससे उसकी स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सके। प्रश्न नंबर 33 पे चलते हैं। मोटर के कार्य सिद्धांत को समझाइए। तो मोटर के कार्य सिद्धांत क्या है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जहां विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और रोटर घूमता है। प्रश्न नंबर 34, मिक्सर के प्रकारों को समझाइए। पहला कौन सा प्रकार है? हेड मिक्सर। हैंड मिक्सर कौन सा होता है? जिसे हाथ से पकड़कर उपयोग किए जाने वाला मिक्सर को बोलते हैं हैंड मिक्सर। दूसरा होता है स्टैंड मिक्सर, स्टैंड पर लगा हुआ मिक्सर, उसे बोलते हैं इमर्शन मिक्सर। दूसरा इसी अगला है इमर्शन मिक्सर, डायरेक्ट बर्तन में डालकर उपयोग किए जाने वाला मिक्सर को बोलते हैं इमर्शन मिक्सर। प्रश्न नंबर 35, माइक्रोवेव की संरचना को समझाइए। माइक्रोवेव ओवन में मुख्य रूप से मैग्नेट्रॉन, ट्रांसफॉर्मर, हीटिंग रूम और कंट्रोल पैनल होता है। मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव उत्पन्न करता है जो खाने को गर्म करता है, ठीक है। आज हमने इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर के 35 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर क्लास 10th के जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2024 में, आज हमने इसका कंप्लीट सोल्यूशन देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।